आपका सुनमा ट्रोल के एक और नए वीडियो में। इससे पिछले के वीडियो में हमने पढ़ लिया था 1857 के क्रांति के कारण, परिणाम, ठीक है, और तत्कालीन कारण। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के असफलता के कारण और इसके स्वरूप और महत्व के बारे में। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है 12th हिस्ट्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर में और 2 नंबर में 1857 के क्रांति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग दोनों पार्ट को देख लीजिएगा तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए तब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे। आप लोगों को पता होगा कि 1857 की क्रांति ये सफल नहीं हो पाया था, असफल हो गया था कुछ कारणों की वजह से। तो उन्हीं कारणों को हम लोग इस क्वेश्चन में आंसर में जानने वाले हैं। ठीक है, देखिए 1857 की क्रांति की असफलता के वैसे तो अनेकों कारण हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। इस तरह से आपको पॉइंट बना के लिखना है यदि 5 नंबर में पूछे तो। ठीक है, चलिए अब कौन कौन से कारण हैं देखिए। सबसे पहला जो कुशल नेतृत्व का अभाव। ठीक है, क्रांति का राष्ट्रीय नेता मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। आप लोगों को पता होगा, या बहादुर शाह द्वितीय भी इसको कहते हैं। तो इसका जो नेता बनाया गया, मुख्य नेता किसे बनाया गया 1857 की क्रांति के, तो बहादुर शाह द्वितीय के, जो अत्यंत बृहद अवस्था में थे, जिसमें कुशल नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी। इसके अलावा नाना साहेब, लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह इत्यादि क्षेत्रीय नेता थे जो इतने बड़े मंच पर पहली बार आए थे, जिसके कारण उन्हें कोई अनुभव नहीं थी, उनमें अनुभव की कमी थी। इस तरह अयोग्य नेतृत्व के कारण यह विद्रोह असफल हो गया। तो पहला तो यही कारण बनता है कि कुशल नेतृत्व नहीं था, इस वजह से यह क्रांति जो है असफल हो गया। क्योंकि ये लोग जो थे ना, ये आप लोग पढ़ रहे, देखिए यहाँ पे देखिए कि ये जो बुढ़ा शासक था 80 साल का, इससे कुछ होने वाला नहीं था, है ना। ये तो अपना राज्य को संभाल ही नहीं पा रहा था। और इसमें जो क्रांति में जो भाग लिए थे अन्य क्षेत्रीय लोग, क्षेत्रीय शासक, जैसे कि नाना साहेब, तो उनका तो पेंशन बंद कर दिया गया था, वो पर्सनल कारण से लड़ रहे थे। लक्ष्मीबाई के बेटा को, जो दत्तक पुत्र था, उसे राजा बनने नहीं दिया जा रहा था, गोद लेने की प्रथा खत्म हो जाने की वजह से, इसलिए वो लड़ रहे थे। बेगम हजरत महल की जिम्मेदारी छीन गई थी, कुंवर सिंह की जिम्मेदारी छीन गई थी। तो इस तरह से जितने भी नेता थे ना, उन मतलब जितने भी इसमें लड़े लोग, ये सब साहसी थे, किंतु ये सब पर्सनल कारण से लड़ रहे थे, इसलिए पूरा भारत में फैल भी नहीं पाया यह क्रांति। ठीक है, और ये असफल हो गया। चलिए, तो अब अगला जो कारण है हमारा क्या है, विद्रोह का समय से पूर्व आरंभ हो जाना। कोई भी चीज़ जब समय से पूर्व होगा तो वो सफल होगा नहीं होगा, यही हुआ इस विद्रोह। क्योंकि विद्रोह की तिथि 31 मई को तय की गई थी, लेकिन मंगल पांडे को फांसी एवं अंग्रेजों के शोषण के कारण सिपाही बौखला गए और विद्रोह 10 मई को ही आरंभ हो गई। ठीक है, पहले से 31 मई फिक्स था कि 31 मई को होगा, तब तक के लिए इसका प्रचार प्रसार होगा क्रांति का। किंतु आपको पता ही है कि मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट को गोली मार दिया था और इसकी वजह से उनको फांसी हो गई और क्रांति शुरू हो गई। जब जैसे फांसी हुआ वैसे क्रांति शुरू हो गई। तो ये कारण था। अगला कारण है देशी राजाओं के द्वारा विद्रोहियों को सहयोग न देना, यानी क्रांतिकारियों के सहयोग न देना। ये क्रांति किसमें, भारत की कुछ रियासत जैसे राजस्थान, मैसूर, हैदराबाद, महाराष्ट्र तथा गुजरात के शासकों ने अपने क्षेत्र में विद्रोह को फैलने नहीं दिया। ठीक है, तो वहीं ग्वालियर, पटियाला, हैदराबाद जैसे बड़े रियासतों ने विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया, जो असफलता का कारण बना। ठीक है, ये भी एक प्रमुख कारण है। इन लोगों ने, कुछ जो राज्य थे, ये अंग्रेजों के साथ दिए थे। अगला जो विद्रोह जो असफल हुआ उसका कारण है विद्रोह के सीमित क्षेत्र, मतलब हर जगह नहीं फैल पाया। यह विद्रोह निर्धारित तिथि से पहले शुरू होने के कारण संपूर्ण क्षेत्र में व्यापक रूप से न फैल सका, जो क्रांति की असफलता के कारण बना। ठीक है, चलिए अगला है कि गोरखा और सिखों द्वारा अंग्रेजों की मदद करना। ठीक है, हमारे देश के कुछ सैनिक गुट जैसे गोरखा और सिख बटालियन ने विद्रोहियों का साथ न दे करके अंग्रेजों का साथ दिया, जो असफलता का कारण बना। इसके अलावा शिक्षित लोगों की उदासीनता, मतलब शिक्षित लोग जो थे वो कुछ नहीं बोले। इसलिए नहीं बोले क्योंकि सभी लोग अपने अपने लिए लड़ रहे थे, एक राष्ट्र के मतलब लिए नहीं लड़ रहे थे, इस वजह से।
विद्रोहियों को संसाधन का अभाव था, बिल्कुल अभाव था। अंग्रेजों के लिए अनुकूल स्थिति थी, उनके पास कोई हथियार की कमी नहीं थी, है ना, जो सफलता का कारण बना। ठीक है, तो ये आपको 5 नंबर में इस तरह से लिखना है। यदि 2 नंबर में पूछे तो आप लिखिएगा असफलता के निम्नलिखित कारण है, और सिर्फ एक पॉइंट को लिखिएगा। आप इन पॉइंटों को लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर दे देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में ही पूछा जाएगा, जब भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो। ठीक है, देखिए क्या है कि 1857 क्रांति के स्वरूप पर प्रकाश डाले, या पूछा जाए 1857 की क्रांति के महत्व को रेखांकित करे, या पूछा जाए 1857 के विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी या सैनिक विद्रोह, स्पष्ट करे। ठीक है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यही आंसर लिख दीजिएगा, चलेगा। ठीक है, देखिए 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक युगांतकारी घटना है, बिल्कुल। ठीक है, ये युगों युगों तक याद रखने वाली घटना है। इससे पहले ऐसा विद्रोह नहीं हुआ था इतने बड़े। ठीक है, इस क्रांति के महत्व एवं स्वरूप के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों का एक दल इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई की संज्ञा देता है, तो वहीं कुछ विद्वानों ने इसे सिपाही विद्रोह भी कहा है। भारत के स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा था 1857 क्रांति की, तो वीर सावरकर। ठीक है, तो वहीं इंग्लैंड के एक राजनीतिक T.R. होम्स ने इसे सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष कहा। वास्तव में यह विद्रोह अंग्रेजों के 100 वर्षों के शोषणपूर्ण नीति के परिणाम था। इस क्रांति में सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों ने अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए कंधा से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से लोहा लिया। इस क्रांति में भारत के राजनीतिक रंगमंच पर लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, वीर कुंवर सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अपने साहस का परिचय दिया था। ठीक है, ये लोग बहुत वीरता से लड़े, किंतु इसके पास हथियार की कमी थी ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाए। तलवार से आप लड़िएगा, वो दूर से गोली मार देगा तो क्या ही कर पाइएगा। और आपको पता ही है कि असफलता के कारण में आप लोग वो कई चीज़ों के पढ़े हैं। कुछ राजा ने अंग्रेजों के साथ दिया, कुछ सैनिकों ने भी वो विद्रोहियों को साथ न दे करके अंग्रेजों का साथ दिया, समय से पहले शुरू हो गया। इस वजह से सब क्या है, असफल हो गए, किंतु बहुत साहस से लड़े थे। इसी क्रम में कवित्री है ना सुभद्रा कुमारी चौहान इस संबंध में कहा है कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने प्रकृति टानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से नई जवानी थी, गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, बुंदेले हर बोले के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह क्रांतिकारियों ने अपने साहस के बल पर अंग्रेजों के ईंट से ईंट बजा दिए। यद्यपि कुछ स्वार्थी राजाओं के कारण यह विद्रोह सफल नहीं हो सका, लेकिन क्रांति के बाद लोगों के मन में जो राष्ट्रवाद की चेतना जगी, उसे दबाना संभव नहीं था, और यही चेतना आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के यानी आंदोलन के मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, इस तरह से आपको स्वरूप पूछे, महत्व पूछे तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा। चलिए अगला एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि विद्वानों और लेखकों व कलाकारों ने सिपाही विद्रोह को किस किस रूप में देखा। तो सबसे पहले देखिए उत्तर, विद्वानों और लेखकों व कलाकारों ने सिपाही विद्रोह को निम्न रूप में देखा। जैसे कि जॉन लॉरेंस है, इन्होंने कहा इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा, जॉन लॉरेंस, तथा इसका कारण चर्बी वाला कारतूस को बताया, जो हम लोग तत्कालीन कारण में पढ़ चुके हैं। वहीं पे एक सिल्ले ने क्या लिखा है कि यह विद्रोह देशभक्त रहित यानी देशभक्त रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, सिर्फ सैनिक विद्रोह था, ऐसा इन्होंने कहा है। रॉबर्ट थॉमसन है, इन्होंने क्या कहा है कि यह केवल सैनिक विद्रोह था, इन्होंने भी कहा। सर जेम्स और टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम संयंत्र का परिणाम बताया, तो वहीं T.R. होम्स ने इसे सभ्यता बर्बरता के मध्य संघर्ष कहा है। वीर सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए संयोजित संग्राम कहा, ये बार बार पूछता है। डिजराली ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा,
और कार्ल मार्क्स ने इसे क्रांति की संज्ञा दी। ये तीनों आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में 1857 की क्रांति का कराया है, ठीक है। ये दोनों वीडियो आप देख लेते हैं, आपको 1857 की क्रांति से समझिए कि 12-13 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, पक्का 12 नंबर सिर्फ सब्जेक्टिव में, कम से कम, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा।